हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूं लेमनिस टेस्ट का प्रूफ। पहले तो मैं लेमनिस टेस्ट क्या है उसके बारे में बताऊंगा, उसका प्रूफ एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में मैं करा चुका हूं। अगर आपने मेरे 1 to 14 एपिसोड सीक्वेंशियल सीरीज के नहीं देखे हैं तो आप उनको एपिसोड 1 से लेकर के 14 तक कॉन्टीन्यूसली देखिए। उसके बाद जो मैं आज करा रहा हूँ आप उसे देखिए तो आपका फ्लो बन जाएगा, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आपका लेमनिस टेस्ट का प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझिए कि क्या होता है। इसमें हमारे पास कंडीशन ये होती है कि एक अल्टरनेटिंग सीरीज होती है -1 की पावर n-1 इंटू an, यानी कि a1 -a2 + a3 -a4 एंड सो ऑन। कन्वर्जेंट होगा इफ़ an + 1 लेस देन इक्वल टू an फॉर ऑल n, और सेकेंड पार्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0, यानी कि एक प्रकार से डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास जो an है उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते ही क्या हो जाए वो 0। तो इसके लिए हमारे पास जो इसके प्रूफ में स्टेटमेंट दे रखी है इसको ध्यान से देखना कि इन्होंने क्या लिखा है प्रूफ में। इन ऑर्डर टू प्रूव डैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, अगर हमें सीरीज को कन्वर्जेंट शो करना है तो वी शैल प्रूव डैट द सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कि हमें जो सीक्वेंस Sn बनेगी उसे कन्वर्जेंट शो करना है। और वो कन्वर्जेंट शो कब होगी? जब मैं इवन मेंबर्स की सीक्वेंस और ऑड मेंबर्स की सीक्वेंस दोनों को अलग अलग कन्वर्ज करके दिखा दूँ और दोनों की जो लिमिट है वो सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए S2n से हमारा क्या मतलब है कि फर्स्ट 2n टर्म्स हम लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम ये करेंगे कि भाई S2n इज इक्वल टू में a1 फिर -a2 + a3 -a4 + a5 -a6 प्लस सो ऑन करके, फिर आपके पास माइनस में तो ऑड टर्म आएगी। ध्यान से देखना इसके अंदर, देखो ऑड से पहले पॉजिटिव है तो इसलिए हर ऑड टर्म से पहले पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर हम a2n-1 लिख देते हैं, और a1 टर्म जो है a2n वो नेगेटिव आ रही है। देखो -a2 है, -a4 -a6 तो -a2n आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। a1 को हटा देते हैं, बाकी सारी टर्मों में से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, और नेगेटिव कॉमन लेने के बाद जैसे कि a2 -a3 + a4 -a5 + a6 एंड सो ऑन करके -a2n-1 और प्लस में a2n। अब हम क्या देखते हैं कि a1 माइनस पेयरिंग करो a2 -a3 फिर a4 -a5, यानी कि हर इवन में से वो टर्म माइनस हो रही है, इसलिए जो ये वाली टर्म होगी इसमें a2n-2 में से a2n-1 सब्ट्रैक्ट होगी, और लास्ट में आपकी प्लस में a2n। ठीक है, ये अब हमें पता है कि हर ब्रैकेट पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि आपको गिवन था कि an + 1 इज लेस देन इक्वल टू an, यानी कि अगर मैं देखता हूँ ध्यान से, भाई ये डिक्रीजिंग है तो हर बड़े वाली जो टर्म होगी वो अपने से पहले वाली से छोटी होगी, तो यानी कि a3 जो है वो a2 से लेस है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसके आगे ऑलरेडी साइन पॉजिटिव है तो ये पूरी ब्रैकेट पॉजिटिव हो गई। और a1 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई तो इसका मतलब जो ये टर्म है वो क्या होगी, लेस देन या इक्वल टू a1। तो इस तरह से आपके पास जो S2n है वो लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, a1 फॉर ऑल n। ठीक है, यानी कि आपके पास ये है कि जो भी n है उन सब का यूज कर सकते हो आप यहाँ पर। अब देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीक्वेंस S2n है वो बाउंड होगी, क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड आ गया, इज बाउंडेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, S2n+2 माइनस में S2n निकालेंगे, लेकिन ये कैसे निकलेगी? जब हम S2n+2 देखते हैं तो वो आएगी आपके पास a1 माइनस में a2 + a3 एंड सो ऑन करके, इसको आप लिखो प्लस में a2n माइनस में a2n+1, और ये माइनस, देखो ये प्लस फिर माइनस, अगले लास्ट टर्म आएगी 2n+2 पॉजिटिव। S2n जो है वो आपकी a1 - a2 + a3 सो ऑन करके
प्लस में a2n तक जाओगे आप। अब अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ s2n प्लस 2 माइनस में s2n, तो ये यहाँ तक की जो भी टर्म है ये सारी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये दो टर्में बचेंगी जिसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बचेगी, यानी कि a2n प्लस 2 माइनस में a2n प्लस 1। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद हम देखते हैं कि वही है कि भाई डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने की वजह से ये ग्रेटर रहेगी, ये स्मॉलर, तो इसलिए ग्रेटर में से स्मॉलर जब सब्ट्रैक्ट होगी तो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो s2n प्लस 2 आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू s2n आया। इसका मतलब आपके पास जो सीक्वेंस है, देयरफॉर द सीक्वेंस s2n इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि भाई s2n प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू s2n आ गई, नेक्स्ट टर्म जो है वो ग्रेटर आ गई, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिखेंगे इसको। ठीक है, और बाउंडेड हम पहले प्रूफ कर चुके थे, मोनोटोनिकली सीक्वेंस हो गई, बाउंडेड पहले शो कर चुके थे, इसका मतलब ये कन्वर्ज करेगी, यानी कि इसकी जो लिमिट है वो कुछ ना कुछ जरूर निकलेगी। तो हम मान करके चलते हैं कि लेट n टेंस टू इन्फिनिटी s2n जो है वो ऐसा आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं s2n प्लस 1 टर्म निकालता हूँ तो s2n प्लस 1 टर्म का मतलब है 2n तक की जितनी टर्म है वो सारी, और जस्ट एक नेक्स्ट जो टर्म है वो आप लिखोगे। अब अगर मान लो मैं इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाता हूँ, n टेंस टू इन्फिनिटी s2n प्लस 1, तो ये तो किसको कन्वर्ट कर जाएगा, s को, और ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होने पर आप इसको इस फॉर्म में लिख दो। अभी नेक्स्ट टर्म में ये 0 हो जाएगी, a2n प्लस 1, ये आ गया s प्लस 0, तो यानी कि s, यानी कि और टर्म भी किसको अप्रोच कर गई, s को। अब हम क्या करेंगे, ये दिखा देंगे कि भाई सीक्वेंस s2n जो है, s2n जो सीक्वेंस है एंड सीक्वेंस s2n प्लस 1 कन्वर्ज टू सेम लिमिट, सेम लिमिट s। ठीक है, इसके बाद बुक में देखो जो मेन चीज़ थी मैंने समझा दी। अब क्या करना है, अब जो s2n की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है s को। अगर कन्वर्ज है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि s2n में से s को सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो मोड आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन एक गिवन होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, उससे लेस होगा फॉर ऑल 2n है यहाँ पे, इसलिए फॉर ऑल 2n लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू m1, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर m1 एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ये कंडीशन लिख देना इक्वेशन 1। सेम वे में s2n प्लस 1 जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज टू s है, तो वहाँ पर भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा और एक m2 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, और ये कंडीशन लिख देना s2n प्लस 1 माइनस s उसका मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 2n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब जो m1 और m2 है उन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैंने m मान ली, क्योंकि जो मैक्सिमम से ग्रेटर होगा वो m1 m2 से ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा। अब ये इवन वाला केस लिख दिया, ये ऑड वाला, ये दोनों एक साथ लिख दिए, और यहाँ पे फॉर ऑल n 2n और 2n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू m लिख दिया, क्योंकि दोनों ही m से ग्रेटर होने का मतलब m1 और m2 से ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएंगे। अब ये इवन का केस हो गया, ये ऑड का केस हो गया, और इवन और ऑड को जब मैं कंबाइंड करता हूँ तो वो नेचुरल नंबर बन जाता है, इसीलिए इस इवन और ऑड को मैं मिला करके sn माइनस s लिख सकता हूँ, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यहाँ पर देखो ये इवन है, ये ऑड है, दोनों की जगह पे नेचुरल नंबर लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस sn है वो किसको कन्वर्ट करेगी, s को, हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये इसका प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज में आपको करा चुका था, अब मैं आपको सॉरी एग्जाम्पल में करा चुका था, अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो मैं खुद सोल्व कराऊंगा अच्छे से, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, सीरीज n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n विच इज इक्वल टू, में देखो n की वैल्यू 1 रखोगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, फिर माइनस का 1/2, फिर प्लस का 1/3, माइनस 1/4 एंड सो ऑन। ये अल्टरनेटिंग सीरीज हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सीरीज है -1
की पावर n माइनस वन इंटू वन अपॉन एन लिख देते हैं और इसको हम बी एन मान लेते हैं कि लेट बी एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन। पहला पार्ट क्या होता है लेमनिस टेस्ट में, n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0, पहला पार्ट ट्रू हो गया। फिर हम निकालते हैं बी एन प्लस वन, वन के अपॉन एन की जगह n प्लस वन रख दिया तो ये वैल्यू आ गई वन अपॉन एन प्लस वन। अब वी नो डैट n प्लस वन इज ग्रेटर देन n, क्योंकि भाई एक प्लस वन है तो बड़ा होगा। अब रेसिप्रोकल अगर मैं कर देता हूँ तो लेस देन वन अपॉन एन, ये बी एन प्लस वन है और ये लेस देन बी एन है, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ लेमनिस टेस्ट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, हैंस बाय लेमनिस टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, लिखने का पैटर्न एग्जाम्पल से समझ लेना कि किस तरह से लिखना है आपको। और ध्यान रखना ये जब आप देखो ना n लेस देन n प्लस वन या वन अपॉन एन ग्रेटर देन वन अपॉन एन, तो ये साथ में फॉर ऑल एन फॉर ऑल एन फॉर एन जरूर लिखना, दस बाई लेमनिस टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट। वैसा ही इसके बाद नेक्स्ट वाला है, जैसे कि मान लो सीरीज दे दी n इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन, इसमें हमारे पास जो ए एन है वो ये आ गया माइनस वन की पावर n माइनस वन, वन अपॉन में रूट एन, तो यानी कि जो वन अपॉन रूट एन है उसको हम बी एन मानेंगे। रूट एन के अंदर इन्फिनिटी रखोगे तो वो वन अपॉन अंडर रूट इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है और वन अपॉन इन्फिनिटी 0। अब इसके बाद हमें पता है कि भाई n प्लस वन इज ग्रेटर देन n, इसके रूट दोनों तरफ ले लोगे तब भी सेम प्रॉपर्टी रहेगी, ग्रेटर ही रहेगा फॉर ऑल n। रेसिप्रोकल करते साइन चेंज हो जाएगा, वन अपॉन रूट एन ग्रेटर देन वन अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन, ये बी एन बन गया, ये बी एन प्लस वन, यानी कि ये बी एन प्लस वन है। और बाई लेमनिस टेस्ट इट इज़ कन्वर्जेंट। अब हमें गिवन है कि लेट द सीरीज बी डिनोटेड बाय, जो सीरीज दे रखी है उससे डिनोट करोगे, यानी कि जो log n अपॉन एन क्यूब उसको बी एन मान लेना आप, बाकी जो टोटल है वो ए एन है। अब इसमें जो बी एन आया वो है log n अपॉन एन क्यूब, जैसे इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखूँगा तो ये log n अपॉन एन क्यूब आएगा, इन्फिनिटी रखने पे log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और n क्यूब के अंदर इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। अब हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, log n को मैं वन अपॉन एन लिख सकता हूँ डेरिवेटिव करके, क्योंकि जब log n का डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन एन, और जो डिनोमिनेटर में n क्यूब है उसका डेरिवेटिव करेंगे वो 3n स्क्वायर, वन अपॉन एन नीचे आके मल्टीप्लाई होकर के वन अपॉन 3n क्यूब हो गया। n की लिमिट इन्फिनिटी पुट करोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, 0 आ गया, पहला पार्ट ट्रू हो गया। अब दूसरे पार्ट में ध्यान रखना, इसके अंदर अब हम वो n प्लस वन वाले से कंपैरिजन करके नहीं शो कर पाएंगे, इसलिए log n वाला क्वेश्चन जो होते हैं जनरली उनमें डेरिवेटिव करना होता है। तो log n अपॉन एन क्यूब को पहले एफ एक्स में कन्वर्ट कर दो, एफ एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स क्यूब, फिर मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया u अपॉन वी वाले मेथड से, एक्स क्यूब एज इट इज log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, माइनस में log x एज इट इज एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है उसका स्क्वायर। अब कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके जो कॉमन जा सकता था कॉमन लिया, आपके पास ये टर्म बच गई। इस टर्म के अंदर भी इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, 3 और कॉमन ले सकता हूँ, 3 बाहर गया तो ये 1/3 बन जाएगा माइनस log x, और ये x4 बाहर आ गया। ये तो पॉजिटिव है, इसको तो सोचने की ज़रूरत है नहीं, बस हमें देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हमें पता है कि भाई जो ये चीज़ है जो log x होता है वो एक्चुअल में 1/3 से ग्रेटर होता है, ग्रेटर होने की वजह से ये वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने की वजह से लेस देन 0 हो जाएगा इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो log x इज ग्रेटर देन 1/3, देयरफॉर इट इज़ नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 होने की वजह से आपके पास जो सीक्वेंस है यानी कि जो ये फंक्शन है एफ एक्स वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग होने की वजह से आपके पास एफ एन जो है वो ग्रेटर देन एफ एन प्लस वन होगा। एफ एन का मतलब बी एन होगा और एफ एन प्लस वन का मतलब बी एन प्लस वन, यानी कि अदर कंडीशन ऑफ लेमनिस टेस्ट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट। फोर्थ में भी सेम टू सेम ऐसे ही है, वो ईजी है कि भाई जो n अपॉन टू एन प्लस वन उसको बी एन मान लेना, लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो तुम देखते हो कि n कॉमन लेने पे n से n कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय लेबनिज़ टेस्ट इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, देयरफॉर इट इज़ डाइवर्जेंट। अब इनमें क्या है कि आपको पहले nth की वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है 1 - 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल। तो इसकी जो nth सीरीज बनेगी, जब कभी भी आप देखते हो 1 से स्टार्ट करते हो तो ये सीरीज बन जाएगी सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 और 1 के अपॉन में 2n - 1 फैक्टोरियल।
क्योंकि देखो 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल ऑड नंबर है, और ऑड नंबर क्या है टर्म जब 1 से स्टार्ट होती है तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो क्लियर है, ये आपके पास क्या हो गया bn। अब इसमें इसने क्या कर रखा है कि डायरेक्ट इसका मोड ले लिया, मोड लेने पे ये कंडीशन आ गई, फिर an+1 निकाला। an+1 निकालने के बाद हमने an को an+1 के मोड से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 2n+1 का फैक्टोरियल ओपन किया, 2n+1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टर से ये कट गया, ये आ गया। जैसे ही इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करूँगा ये इन्फिनिटी आएगा, और रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर इन्फिनिटी आए या ग्रेटर देन 1 आता है तो वो कन्वर्जेंट होता है, और डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये कन्वर्जेंट होने की वजह से आपके पास एब्सोल्युटली जब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो सिंपली कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो हमें लेबनिज़ टेस्ट से निकालने की जरूरत अब नहीं है, बिकॉज गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड सो कन्वर्जेंट ऑल्सो। सेम वे में ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, बी एन जो है इसके अंदर 1/2n+3 आएगा, लेकिन अब ये कैसी बनी सीरीज वो मैं आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो 1/5 है, 1/7 है, 1/9, 1/11, 5, 7, 9, 11। तो इसमें जो a है वो 5 है, n-1 इंटू डी मतलब डिफरेंस 2 है, तो सोल्व करके ये आ जाएगा 5 + 2n-2 यानी कि 2n+3 बनेगी, और रेसिप्रोकल में है इसलिए आपके पास जो bn है वो 1/2n+3 बना, तो ये इन्होंने लिख दिया। फिर उसके बाद वही है, इन्फिनिट रखने पे 0 आ जाएगा, और हमें पता है कि भाई इसकी bn+1, अगर हम bn तो आपको ही दे ही दिया, bn+1 निकालोगे तो n की जगह पे n+1 रखोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+2, क्योंकि n की जगह पे जब n+1 रखोगे, यानी कि ये कंडीशन 2 इंटू n+1 + 3 सोल्व करके आ जाएगा 2n+2 और +3 +5, और 2n+5 जो है वो ग्रेटर देन होता है 2n+3 से, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये साइन ग्रेटर इधर बदल जाएगा कि भाई 1/2n+3 इज ग्रेटर देन 1/2n+5। फॉर ऑल n लिखना ना बोले वो जरूर लिखते रहें। ये bn बन गया, ये bn+1, बोथ कंडीशन ऑफ लेबनिज़ टेस्ट आर सेटिस्फाइड, हैंस इट इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन जब हम इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट देखते हैं तो क्या होता है, देखिए an का मोड निकाला 1/2n+3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n कॉमन ले लिया 2 + 3/n, ये bn मान लिया, bn आ गया। फिर an का मोड अपॉन bn करके ये कंडीशन बची, क्योंकि 1/n से 1/n कैंसिल, ये बचेगा 1 के अपॉन में, इसमें इन्फिनिटी रखते ही ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 आया, नॉट इक्वल टू 0 एंड इन्फिनिटी। इसका मतलब an और bn सेम बिहेव करेंगे, लेकिन bn डाइवर्जेंट है, bn डाइवर्जेंट है तो an का जो मोड होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट की कंडीशन आ गई कि भाई एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है लेकिन लेबनिज़ टेस्ट से कन्वर्जेंट है, देयरफॉर द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट की सीरीज़ को भी देखिए कैसे बनाया है इन्होंने, जैसे कि ये है 1 - 1/2 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल - 1/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, तो इसमें इवन नंबर है तो 1/1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6, यानी कि इसके अपॉन में 0 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो 0 से शुरू होती है इवन, तो वो 2n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं इसको। जब n की वैल्यू में 1 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 2 पुट करूँगा तो ये कंडीशन आएगी, 3 पुट करूँगा तो ये कंडीशन, सो ऑन। ठीक है, और वो +-1 की वजह से इसकी पावर में n-1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो bn है वो क्या आया, 2n-2 आया, 2n-2 फैक्टोरियल। फिर वही है an फैक्टोरियल वाले केस में सीधा मोड लेकर के एब्सोल्युटली रेशियो टेस्ट से एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने का मतलब ये कन्वर्जेंट। फिर इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, फोर्थ पार्ट में वो 1/log n बनेगी an टर्म, bn 1/log n आ गया, इन्फिनिटी रखने पे तो 0 हो गया, और n<n+1 टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल करके bn इज ग्रेटर देन bn+1 आ जाएगा, लेबनिज़ टेस्ट से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेकर के चलेंगे कि भाई an का मोड इज इक्वल टू 1/log n। अब हमें पता है कि जो log n है वो लेस देन 1/n होता है, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/log n ग्रेटर देन 1/n, सीरीज बनाओगे तो 1/n की जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होती है, और जब छोटे वाली डाइवर्जेंट हो जाए तो बड़े वाली ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि एब्सोल्युटली ये डाइवर्जेंट है बाई p टेस्ट से, और ये डाइवर्जेंट है तो हम इसको क्या कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट।
फिर नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इसमें जो ए एन बना वो ये बना -1 इंटू एन माइनस वन 1/n⁴/3/2। मोड लेते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा और पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट, और जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है वो कन्वर्जेंट ही होता है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड में क्या कहता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें देखो ये √2+1 है, ये √3+1 है, √4+1 है। जब 2, 3, 4 तो nth टर्म में n+1 आएगा, क्योंकि 2 से जब स्टार्ट होती है तो AP बनेगी भाई a + n-1 इंटू डी, सोल्व करके ये 2 + n-1 और ये n+1 बन गया, यानी कि √n+1। ये कंडीशन बना रखी इन्होंने, √n+1, फिर ये +1 सब में ऐड हो ही रहा है, 1 के अपॉन में है। ये तो पूरा an ले लिया, इसको हटा देंगे तो जो बच गया वो bn, इन्फिनिटी रखने पे 0, और फिर बाद में सेम वे में आप इसको भाई n+1 इज लेस देन n+2 टेकिंग रूट बोथ साइड +1 ऐड कर दो, 4 और n लिखते चलना। तो हम देखते हैं रेसिप्रोकल करने पे bn ग्रेटर देन bn+1 आ गया। बोथ द कंडीशन ऑफ लेमनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड, हैंस इट इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन जब an का मोड लेकर के चलेंगे तो वो नेगेटिव हट जाएगा, ये कंडीशन बचेगी। इसमें से √n कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखो n कॉमन लूँगा, रूट है तो √n बाहर आएगा, 1 + 1/n, उसका अंडर रूट +1/√n। अब इसमें जो ये चीज़ आ गई, इसको मैं bn मान लूँगा, इन्होंने cn माना है तो इसको cn मान लेना। फिर an का मोड अपॉन cn करके ये इससे कट जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी 1 के अपॉन में। इसमें इन्फिनिटी रखने पे ये 0, ये 0, 1 आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। सेम बिहेव करेंगी। सेम बिहेव करने पे हम देखते हैं कि जो cn के अंदर n की पावर है वो 1/2 है, और 1/2 पावर पी टेस्ट से क्या कहता है कि डाइवर्जेंट हो जाएगी, और जब cn डाइवर्जेंट है तो an का जो मॉडुलस है वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो हैंस द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, क्योंकि एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है और लेमनीज टेस्ट से वो कन्वर्जेंट है। इसी तरह से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है। इसमें आ गया भाई n³/n+1 का फैक्टोरियल, इसका मोड ले लो, मोड लेने पे ये कंडीशन आ गई। फिर an+1 का मोड ले लो और रेशियो टेस्ट लगाओ। रेशियो टेस्ट से देखिए क्या होता है। जब हम रेशियो टेस्ट लगाते हैं भाई an के मोड को an+1 के मोड से डिवाइड करेंगे, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचा उसमें n वगैरह कॉमन लेकर के लिमिट इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी ही आ जाएगा, और इन्फिनिटी आने पे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहते हैं कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट होने की वजह से आपके पास ये कन्वर्जेंट ही कहलाएगी सीरीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 n अपॉन में 5 की n। मोड लेते ही नेगेटिव हट जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी। an+1 का मोड है तो n+1/5 की पावर n+1, इसको मैं 5 × 5n लिख सकता हूँ। फिर an के मोड को an+1 के मोड से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे जो 5n से 5n कैंसिल, सिर्फ ये टर्म बची। n कॉमन लेने पर n से n भी कट जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/n बच जाएगा। इन्फिनिटी लेने पे 5 आया ग्रेटर देन 1, तो रेशियो टेस्ट क्या कहता है, इट इज़ कन्वर्जेंट। और जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें मोड लेने पर इसका रैशनलाइजेशन कर देना, और रैशनलाइजेशन करने पर an/bn वाले केस का यूज़ करना। तो इन्होंने रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन करके जो भी n में कॉमन ले सकता था कॉमन लिया, 1/n को cn मान लिया। फिर an के मोड को cn से डिवाइड करना, इन्फिनिटी रखने पे 1/2 आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट, इसलिए सेम बिहेव करेंगी। लेकिन cn 1/n होने की वजह से पी टेस्ट से डाइवर्जेंट, तो an भी डाइवर्जेंट। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल इसकी कॉपी है, यानी कि जब आपके पास, देखो ध्यान देना, एब्सोल्युटली जब डाइवर्जेंट आ जाता है तब हम लेमनीज टेस्ट का यूज़ करेंगे ही करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, bn क्या है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि -1 की पावर n को हटा करके जो बच गया वो। इसमें देखो ये एक चीज़ स्पेशल केस आ रहा है, इस पर बड़ा ध्यान देना। -1 की पावर n-1 है, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ -1 की पावर n और -1 की पावर -1, ब्रैकेट के अंदर n² - 1 - n।
ये -1 की पावर -1 का मतलब 1 के अपॉन -1, और वो नेगेटिव साइन को चेंज कर देगा, n पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो इसलिए n को पहले, इसको बाद में लिखा। ये bn आ गया। bn आने के बाद अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो, यानी कि इस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो साइन चेंज करके, वो ये आ जाएगा। इसमें जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। 0 होने पे एक कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। अब हम क्या करते हैं, bn+1 वाले केस को देखना बड़े ध्यान से किस तरह से किया इन्होंने। अब हमें पता है कि n इज़ लेस देन n+1, अंडर रूट लोगे, देखो n स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और दोनों तरफ -1 कर दोगे, तो अंडर रूट लेने पे भी सेम कंडीशन, सेम साइन रहेगा, कोई चेंज नहीं। प्लस में दोनों तरफ इधर n करोगे, इधर n+1 करोगे, n+1 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन n, तो इसलिए ये वाली टर्म जो है ग्रेटर ही रहेगी। अब रेसिप्रोकल करते ही ये ग्रेटर हो जाएगी, साइन बदल जाएगा, ग्रेटर का लग जाएगा, और ये एज इट इज, ये bn है और वो bn+1 है। यानी कि आप bn और bn+1 पहले निकाल लोगे और निकालने के बाद टर्म बाय टर्म उसका कंपैरिजन करना, तो लेबनिज़ टेस्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अल्टरनेटिंग सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कराऊंगा। इस वाले में पहले प्रूफ और यहाँ तक का आप अच्छे से करना, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के भी और आप सीक्वेंशियल सीरीज के भी सारे एपिसोड्स ज़रूर देखें। और लिंक में मैं इस डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ पर है, और इसका PDF भी मैं आपका लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। धन्यवाद।